सदगुरु की कृपा से बना हुआ है और हम सब भक्ति के भावों से सराबोर निरंतर महापुरुषों के वचन गीत श्रवण कर रहे थे और किस प्रकार सबने भक्ति वाले भावों का जिक्र किया, प्रेम का जिक्र किया, जीवन को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का जिक्र किया कि ये जिस कार्य को करने के लिए बड़े भागों से मानव तन प्राप्त हुआ है उस कार्य को कर लिया जाए, अपनी मंजिल मकसूद को प्राप्त कर लिया जाए। तो ये जो प्रेरणादायक वचन जो जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं, एक संत ने उन भावों को प्रकट किया और निरंतर ही जिक्र हुआ कि सिर्फ चर्चा या जिक्र काफ़ी नहीं है। जिसका चर्चा है, जिसका जिक्र है, उसके दर्शन भी पहले ज़रूरी हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी काल्पनिक परमात्मा की ही चर्चा करे जा रहा हूँ, भक्ति करे जा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इससे मेरा मन राज़ी हो गया, उस परमात्मा की एक मूर्त मैंने अपने मन में बना ली और उसी को मैं पूजे जा रहा हूँ, भजे जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मेरे जीवन का पार उतारा हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ मैं संसार में दुनियावी माया के पीछे भाग रहा था और अब मुझे लगने लगा है कि शायद त्याग करने से मेरे जीवन में परमात्मा बस जाएगा, तो कहीं ऐसा भ्रम भी तो मैंने नहीं जीवन में बना लिया है। तो जैसे जगह का नाम भोगपुर, तो अक्सर जैसे जिक्र भी हुआ कि मानव इस धरा पर सिर्फ और सिर्फ इस जीवन को माया को भोगने के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है। अनेक रूप से माया की प्राप्ति, इसका भोग। और फिर जब इंसान को लगता है कि धार्मिक होने की बारी आ गई है या धार्मिक किसी प्रवृत्ति से उसका मन भरने लगता है, तो वो भोग के विपरीत जाने की चेष्टा करता है। वो सोचता है कि इस संसार को भोग रहे थे, अब शायद त्यागेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। तो ना जाने कितने तरीके के ऐसे कर्म कांड इंसान खुद बना लेता है जो खुद को कष्ट देने तक भी पहुंच जाते हैं। कहीं खुद को भूखा मार रहा है, कहीं किसी पहाड़ पर जाकर अकेला सोच रहा है तपस्या करूंगा तो परमात्मा मिल जाएगा, कहीं अपने रिश्ते नाते, अपनी जिम्मेवारियां, इन सब को छोड़ के भाग गया है, सोच रहा है कि इस प्रकार का त्याग मुझे महान बना देगा। तो एक तरफ तो भोग वाला जीवन और दूसरी तरफ ये त्याग वाला जीवन, और दोनों से ही पार उतारा नहीं हो रहा। और फिर सदगुरु जीवन में जब आते हैं तो वो जैसे ये जगह भोगपुर है, तो सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से भोग के पार ले जाते हैं। भोग से विपरीत नहीं, भोग के पार। क्योंकि जीवन में अपने अस्तित्व की जानकारी मुझे मिल जाती है। जीवन से मेरे फिर कर्ता भाव खत्म होने लगता है। जीवन से मेरे ये जो भ्रम भुले कि शायद ऐसे करने से परमात्मा राजी हो जाएगा, शायद वैसे करने से परमात्मा राजी हो जाएगा, शायद खुद को पीड़ा दूंगा तो परमात्मा को मुझ पर तरस आ जाएगा। कि सब ये मेरे मन की चालाकियाँ, मेरे मन के भ्रम, और इन सबको सदगुरु एक क्षण में
इन सारे भ्रमों को तोड़ देते हैं, मुझे इन सब भ्रमों से मुक्त करा देते हैं अपने ज्ञान की रोशनी, ब्रह्म ज्ञान की रोशनी देकर। और निरंतर जिक्र हो रहा है कि इस परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, और न जाने लाखों करोड़ों इंसान अनेक अनेक रूपों से इस दर्शन को करना भी चाह रहे हैं, परमात्मा को पाना भी चाह रहे हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते, इस कार्य को सार्थक नहीं कर पाते। और इसलिए फिर लिखा है कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, क्योंकि ढूंढ तो रहे हैं पर मालूम नहीं है ढूंढना कहाँ है। फिर ये भी पंक्तियाँ हम सुनते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इंसान जिस चीज़ से राज़ी है, जिस चीज़ को बचपन से करता आ रहा है, जिस चीज़ को उसने समाज से सीख लिया है, जिस विधि को उसने समाज से सीख लिया है, जिस विधि को करते करते अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को देखता आया है, उस विधि से वो राज़ी हो जाता है, उस कर्म कांड से वो राज़ी हो जाता है, उस तौर तरीके से वो राज़ी हो जाता है, और उसी को फिर सच मानने लगता है। और फिर उसी में उसको लगता है कि एक दिन मुझे परमात्मा की प्राप्ति, इस परम सत्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। बचपन से तीर्थ अगर जा रहा है तो उसको लगता है कि वो तीर्थ ही सच है। अगर बचपन से मूर्त के आगे सर झुका रहा है तो फिर मूर्त ही सच है। एकांत निवास में अगर बैठा है तो एकांत निवास में ही सोच रहा है कि शायद परम ज्ञान, परम सत्य की प्राप्ति आज हो जाएगी। मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। तो ये सारी चीज़ें जो आम तौर पर दुनिया को हम करते देखते हैं, भक्ति के तौर तरीके, परमात्मा के यशोगान के तौर तरीके, ये सब मुबारक हैं, पर अधूरे हैं जब तक इसके दर्शन ना हो जाएं, जब तक सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से जीवन में रोशनाई ना ले आए, जितने अंधेरे, जितने भरम भुलेखे ये सब मिट ना जाएं, तब तक अवस्था इसी प्रकार है कि जिससे मेरा मन राज़ी है, जिससे मेरा समाज राज़ी है, जिससे मैं राज़ी हूँ, जिसको मैं अपनी सहूलत अनुसार करने को राज़ी हूँ, उसी पे फिर मैं इस परमात्मा को, इस सच को ढूंढे जा रहा हूँ। और सारी ही दुनिया लगभग इसी प्रकार से चल रही है, क्योंकि फिर इतने सालों से जिसको मैं पूज रहा हूँ, भज रहा हूँ, उसको मैं कैसे मान लूँ कि यहाँ से मुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। ये भी मेरा एक अहंकार, मेरे मन का अहंकार बीच में आ जाता है सत्य की प्राप्ति के, क्योंकि मन राज़ी नहीं होता इस बात को मानने के लिए कि इतने वर्ष जिस मूर्ति के आगे सर झुकाया वो व्यर्थ ही गए। इतने वर्ष जो ये कर्म कांड किए, इससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। और जहाँ मन राज़ी हो जाता है झुकने के लिए, वहाँ क्षण भर में सद्गुरु इस विराट स्वरूप के दर्शन करा के मुझे इस परमात्मा से मिला देते हैं। मेरे जीवन को सही मायने में एक भक्ति मार्ग दिखा देते हैं। इंसान का हाल लगभग जिस तरह से हम सब ने वो कहानी भी सुनी होगी कि सड़क के किनारे एक बुजुर्ग कुछ ढूंढ रही होती है बड़ी देर से, और उसकी पीड़ा देखकर कोई उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है और पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, बड़ी देर से आपको हम देख रहे हैं कष्ट उठाते हुए, परेशान होते हुए, क्या कुछ मदद कर सकते हैं।
तो आगे से कहती है कि मेरी एक सुई गिर गई है, उसको ढूंढ रही हूँ। वो साथ फिर उसकी मदद करने लगते हैं ढूंढने में। बड़ी देर हो जाती है, कुछ हासिल नहीं होता। तो जो मदद करने आया था वो सोचता है कि एक सवाल और पूछा जाए इस बुजुर्ग से। वो पूछता है कि आपकी सुई खोई कहाँ थी, गिरी कहाँ थी? तो जवाब आता है कि वो तो मेरी कुटिया में, मेरे घर में गिरी थी। तो वो पूछता है कि फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? अपना भी समय खराब कर रहे हो, हमारा भी समय खराब किया। तो आगे से बस यही कहती है कि घर में और कुटिया में जहाँ पे वो सुई गिरी थी वहाँ तो बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, अंधेरा है, तो मैंने सोचा यहीं ढूंढ लूँ। इंसान का भी यही हाल है, जहाँ मिलना है वहाँ नहीं ढूंढ रहा। जहाँ सहूलत है, जहाँ मन राज़ी है, जहाँ मैं बचपन से जो करता आ रहा हूँ, मेरा पड़ोस, मेरा आसपास में रहने वाले मेरे समाज के लोग जो रास्ते पे मुझे डाल के चले गए हैं, उस रास्ते से मैं राज़ी हूँ, तो उसी रास्ते पर चला जा रहा हूँ। पर वहीं फिर सदगुरु करुणा का भाव लेके मानवता के लिए